22 अप्रैल को श्रीनगर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 27 निहत्थे बेकसूर पर्यटकों की हत्या के बाद बिहार समेत पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इस आक्रोश की लहर राजधानी पटना में भी देखने को मिल रही। शुक्रवार की शाम 7 बजे युवाओं का एक जत्था पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर कारगिल चौराहे तक पहुंचा और आक्रोश मार्च करते हुए लोग अपने हाथों में पोस्टर थामे, कैंडल थामे निकले। मौके पर तेजस्वी यादव ने भी खुलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का भरोसा जताया। आक्रोश मार्च निकाल रहे लोगों ने क्या कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता महिप ने। यहाँ एक तस्वीर दिखाएं। कैंडल मार्च जो है इंडिया गठबंधन महागठबंधन द्वारा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, सच्चा श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं। इनकम टैक्स से लेकर के बंगला चौराहा तक आज हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, कैंडल मार्च किया है, श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया है और पूरा देश एकजुट है आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए। कल भी हम लोगों ने भारत सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सरकार से कहा है कि सरकार जो कदम उठाएगी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने में, मुंह तोड़ जवाब देने में पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि ये देश का सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा के मामले में पूरा देश, पूरा मुल्क एकजुट है। कैंडल मार्च। पटना की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराध का पर्दाफाश किया है, जहां 2 आरोपियों को हाईकोर्ट और सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी कई लोगों को नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठ चुके थे। साइबर थाना पुलिस ने बोरिंग रोड स्थित गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स में छापेमारी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान बरामद किए हैं। पुलिस अब तक कई पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर चुकी है, जिन्होंने इन आरोपियों पर नौकरी के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके और आगे कार्रवाई हो सके। सबसे पहले साइबर थाना में 19/25 एक FIR दर्ज की गई, जिसको रजिस्ट्रार पटना हाईकोर्ट ने दर्ज किया। इसमें ये था कि पटना हाईकोर्ट की फर्जी वेबसाइट बना के कोई इसको रन कर रहा था और उसके नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। कुछ समय बाद हमारे पास 687/25 एक FIR दर्ज हुई, जिसमें सचिवालय का मामला दर्ज किया गया, जिसमें सचिवालय की भी फर्जी वेबसाइट बना के और उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा था। इसके बाद से हमारे पास एक और केस दर्ज हुआ 959/25, जिसमें खुद वादी आए हमारे पास और उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनको पटना हाईकोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। तो इसमें ओवरऑल ये होता था कि वादी को ये बताया जाता था कि उन लोगों की पटना हाईकोर्ट में प्यून की जॉब लगेगी, उसके लिए उनको 2 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी और ट्रेनिंग के बाद से उनका प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। इसके लिए जो फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी पटना हाईकोर्ट की, इसमें उनका नाम वाम सब आता था, यहाँ तक कि उनको जो मेल भी जाता था वो भी पटना हाईकोर्ट की फर्जी एक मेल आईडी बनाई गई थी, वहाँ से उसको मेल जाता था। इन सब घटनाओं से वादी को पूरा एक आभास हो जाता था कि जो भी उसको जॉब लग रही है वो सही नहीं लगने वाली है और उसको भरोसा हो जाता था। जॉब प्रोवाइड करने के नाम पे पर जो कैंडिडेट था उससे मिनिमम। पत्थरघट थाना क्षेत्र में गोलमा गांव वार्ड नंबर 12 निवासी निर्मल शाह की बीते 12 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी और उनके सर को अब बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में शामिल एक क्रूर हत्यारे को भी गिरफ्तार किया गया है। हत्या में उपयोग की गई लोहे की रॉड और दबिये को भी पुलिस ने खोज निकाला है। सदर SDPO आलोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। हत्यारे की निशानदेही पर नदी से मिट्टी में दबी दबिया, रॉड और मृतक का सिर बरामद हुआ है। सिर को फॉरेंसिक जांच और DNA जांच के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। निर्मल शाह हत्याकांड हुआ था, उसका सफल उद्भेदन करते हुए मुख्य अपराध कर्मी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। घटना यह है कि बीते 12 अप्रैल को
गुलमा वार्ड नंबर 12 थाना पतरघट जिला सहरसा निवासी निर्मल शाह को अज्ञात अपराध कर्मियों ने गला काटकर हत्या कर दिया था तथा सर उनके मृतक के कटे सिर को लेकर भाग गया था। इस संबंध में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए तथा घटना के त्वरित उद्भेदन तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनके निर्देश पर मेरे नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था। इसमें गठित विशेष टीम द्वारा घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन हेतु FSL एवं डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था। गठित विशेष टीम द्वारा ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस घटना के मुख्य आरोपी पवन सदा, पेशर चानो सदा, साकिन फुरसाहा, थाना पतरघट, जिला सहरसा को दिनांक 24/4/25 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया था। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर स्टेशन के पास आरपीएफ ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में रेल ट्रैक के पेट्रोल क्लिप बरामद हुए हैं। आशंका है कि दोनों युवक रेल ट्रैक के पेट्रोल क्लिप खोलकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आरपीएफ दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। आरपीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ युवक रेल ट्रैक पर घूम रहे हैं। रेल ट्रैक के कर्मचारी ट्रैक का निरीक्षण करने निकले तो उन्होंने कुछ युवकों को हाथ में झोला लिए देखा। जब युवकों ने रेल कर्मचारियों को देखा तो वो झोला छोड़कर भागने लगे। आरपीएफ ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से रेल ट्रैक के पेट्रोल क्लिप बरामद किए। आरपीएफ दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दोनों युवक कौन थे, उनकी मंशा क्या थी। आप देख सकते हैं कुंडवा चैनपुर की यह घटना है। कुंडवा चैनपुर में ये 2 संदिग्ध युवक, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के पास घूम रहे थे और काफी देर से घूम रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, आरपीएफ वहां पहुंची। आरपीएफ ने इन दोनों युवकों को दौड़ाकर पकड़ा और जिसके बाद इनकी पहचान भी उजागर हुई। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनका इरादा क्या था। लेकिन अगर वक्त रहते आरपीएफ नहीं जागती, इनके पास से पेट्रोल क्लिप बरामद नहीं होते तो एक बड़ा हादसा वहां हो सकता था, एक बड़ी रेल दुर्घटना वहां पर हो सकती थी। इंडिया गठबंधन के सभी महत्वपूर्ण पार्टियों ने पहलगांव में आतंकी अटैक के बाद अंबेडकर चौक से कैंडल मार्च निकाला, जो टाउन थाना तक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इंडिया गठबंधन में भाकपा माले, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सभी इंडिया गठबंधन के लोग मौजूद रहे। सांसद सुदामा प्रसाद, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद की तरफ से इस आतंकवादी अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कहा गया कि घोर निंदा की जानी चाहिए इस घटना की और पहलगांव अटैक में मरने वाले 28 निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए इस बात का भी संकल्प लिया जाना चाहिए कि इसका बदला लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस भीषण हादसे को भी देश में नफरत और हिंसा का माहौल बनाने में लगाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला किया था और कहा था कि पुलवामा आतंकी हमले का अभी तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई है, जिसे लेकर बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के केदार गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ ही उनके गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया और इसी तरह के बयानों से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है। तुष्टीकरण के तेजस्वी यादव सहित जितने उनके गठबंधन के लोग हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण का यह प्रतिफल है कि एक समुदाय और आतंकवादियों का मनोबल इससे बढ़ता है। पहलगांव का जितना निंदा किया जाए वह कम है और वह जो आतंकवादी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, कल्पना से ज़्यादा उसको सज़ा मिलेगा और सज़ा मिल के रहेगा। तेजस्वी यादव सहित जितने पानापुर थाना के थानाध्यक्ष विश्वमोहन राम पर लापता व्यक्ति सुरेश सिंह के मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके कारण घटना का त्वरित उद्भेदन नहीं हो पाया और आम जनता में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़क को अवरुद्ध कर यातायात को बाधित कर दिया, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। पुलिस अधीक्षक सारण ने वरीय पुलिस अधीक्षक सारण को थानाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। थानाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने लापता व्यक्ति के मामले में समुचित कार्रवाई और अनुसंधान नहीं किया, तकनीकी जानकारियों को एकत्रित नहीं करने और मानवीय सूचना संकलन में भी वो पूरी तरह विफल रहे।
वरीय पुलिस अधीक्षक सारन की तरफ से इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा सकती है। जी, इस आरोप की जांच की जा रही है। कमेटी का इसमें गठन किया गया है जिसमें कि वरीय पदाधिकारी हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो थाना अध्यक्ष हैं उनको तत्काल रूप से कल ही रात में सस्पेंड कर दिया गया, उनको लाइन क्लोज कर दिया गया है। और आगे जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है इस मामले की हम लोग गंभीर रूप से जाँच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा आगे बताया जाएगा। जी, इस आरोप की जाँच की जा रही है। कमेटी का इसमें गठन किया गया है जिसमें कि वरीय पदाधिकारी हैं और इस मामले की जाँच कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो थाना अध्यक्ष हैं उनको तत्काल रूप से कल ही रात में सस्पेंड कर दिया गया, उनको लाइन क्लोज कर दिया गया है। और आगे जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है इस मामले की हम लोग गंभीर रूप से जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा आगे बताएं। बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों अजीत महतो की हुई हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नगर थाना क्षेत्र में 19 अप्रैल की शाम को मोहम्मदपुर स्थित जेल गेट के निकट अंबे हॉस्पिटल के पास अजीत महतो की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सदर डीएसपी ने बताया कि तलाशी में 4 मोबाइल और 1,04,030 रुपए नगद बरामद किए गए हैं, जिसे गाड़ी समेत विधिवत जब्त करते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम की तरफ से पकड़े गए 4 अभियुक्तों से पूछताछ करने पर सभी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार ली है। दिनांक 19/4 को डॉक्टर प्रभाकर ठाकुर के क्लिनिक पर कुछ हंगामा हुआ था। उस हंगामे के दौरान झोपड़पट्टी और ठाकुर जी के कुछ जो तत्व के समर्थक लोग थे उनके बीच में मारपीट की घटना हुई। उसके पश्चात फिर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद अजीत महतो जख्मी हुए एवं इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। उसी मौत के संबंध में जो कांड दर्ज किया गया उसी से संबंधित ये 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। अररिया पुलिस ने अंतरजिला ठग गिरोह के 2 सदस्यों को सहरसा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक कार, मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। अररिया एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि ठग गिरोह के सदस्य जिले के कई थाना क्षेत्रों में फर्जी फाइनेंस कंपनी का कर्मी बनकर लोन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। इसी को लेकर अररिया नगर थाना समेत कई अन्य थानों में मामला दर्ज है। आप लोग जानकारी हो कि अररिया थाना में कुछ दिन पूर्व बहुत सारे महिलाओं से जो महिलगांव और अदर जो ग्रामीण प्रवेश की रहने वाली महिलाओं थे उनसे रिवर फाइनेंस लिमिटेड नामक कंपनी एक फर्जी खोल के बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा ठग के लेके भाग गया। उसी केस के सिलसिले में अनुसंधान करने पर पाया गया कि जितने भी यहाँ लोग जिनके नामजद अभियुक्त बनाया गया था वो लोग फर्जी नाम से यहाँ रह रहे थे और जब उनके ओरिजिनल नाम का टेक्निकली रूप से जो पता करवाया गया तो वो आज गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों सहरसा मधेपुरा के रहने वाले हैं और दोनों का नाम भी अलग है। जिनका नाम जो गिरफ्तार किए जयराम कुमार और सुनील कुमार है, जो अलग अलग नाम से यहाँ पर रह के और महिलाओं से पैसा ठगने का काम करते थे। इनके ग्रुप में लगभग 10 से 12 लोग थे जो ये काम करते थे और यहाँ से ठगने के बाद ये लोग फिर से जाके सुपौल में जाके फिर दूसरे कंपनी के नाम से बना के फिर वहाँ से ठगने लगे। वहाँ से भी फरार हो गए। 2 दिन पहले वहाँ से फरार हुए हैं। वहाँ भी केस कल रजिस्टर्ड हुआ है और वहाँ से फरार हुए। हम लोग लगातार इसका पीछा कर रहे थे, लगे हुए थे। उसी में कल इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका जो मेन जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और ये अंतर जिला है। कई जिला के लोग एक साथ मिलकर इस तरह क्राइम कर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, मुजफ्फरपुर तक के लड़के इसमें शामिल हैं। आप लोग